अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर 8 का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। इसके लिए अक्सर जो दूसरा क्वेश्चन या वर्डिंग यूज़ होती है वो होती है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, या फिर ये भी हो सकता है कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसको एब्रीवेशन है के ए। ये आपको मैं बता दूं कि के ए जो है वो हमें किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए आइडियाज़ देती है, क्योंकि के ए इज़ डायरेक्टली रिलेशनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। और स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड हमने पहले डिस्कस किया था कि किसी भी एसिड की प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी को, डिसोसिएशन पावर को इन एक्वस सोल्यूशन जो है वो उसकी स्ट्रेंथ कहा जाता है। जो एसिड जितना ज़्यादा एच पॉजिटिव आइंस को डोनेट कर देता है, जितना जल्दी एच पॉजिटिव आइंस को डोनेट करता है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मसलन HCl को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो फ़ौरन एच पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, क्लोराइड के नेगेटिव आइंस में डिसोसिएट हो जाता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह H2SO4 हो तो वो भी 2 हाइड्रोजन आइंस और सल्फेट आइंस बना देता है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन इसी तरह कार्बोनिक एसिड या फास्फोरिक एसिड हो या CH3COH एसिटिक एसिड हो, ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते। ये इनका कोई ना कोई पार्ट, इनके नेगेटिव कोई ना कोई प्रोटॉन इनके नेगेटिव पार्ट के साथ अटैच रहता है, इसलिए इनकी डिसोसिएशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इनको वीक एसिड्स कहा जाता है। अब हम ये देखने लगे हैं कि ये किसके इक्वल होता है के ए को निकालने से पहले हम देख लें कि आपकी बुक के अंदर दो किस्म की इक्वेशंस के अंदर एसिड को डिनोट करने की दो तरीके लिखे हुए हैं। एक में एच ए लिखा हुआ है, एच फॉर प्रोटॉन यानी पॉजिटिव पार्ट ऑफ अ कंपाउंड, और ए जो है ए फॉर कोई भी नेगेटिव पार्ट, उस या फिर ए की जगह HX का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, एब्रीवेशन यूज़ होती है। तो हम यहाँ पे HX ले लेते हैं, किसी जगह पे HA भी लिखा हुआ हो तो आप उसको एसिड के तौर पे ही लेंगे। HX को वाटर में अगर हम डालें तो ये डिसोसिएट होगा, हाइड्रोनियम आइन बनाएगा और एक नेगेटिव आइन बनाएगा जो X नेगेटिव है या A नेगेटिव है। अब हम इसका केसी बना लेते हैं, इसमें प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर होगी और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन नीचे होगी। तो अब आपको एक चीज़ बता दें कि कोई भी चीज़ जिसमें सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा मिकदार में होता है, तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हम कांस्टेंट तस्वर करते हैं, इसलिए वो केसी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस केस में सॉल्वेंट हमारा वाटर था, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इसमें कांस्टेंट होगी, इसलिए उसको केसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये बन गया KC ऑफ H2O इक्वल्स टू हाइड्रोनियम आइन कॉन्सेंट्रेशन प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X नेगेटिव आइन और डिवाइडेड बाय HX यानी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको ये पता है कि कॉन्सेंट्रेशन KC ऑफ वाटर जो है वो इक्वल्स टू KA होता है अगर एसिड के अंदर हो, और KC ऑफ वाटर अगर के बेस के अंदर हो तो वो KB के इक्वल होता है। तो यहाँ पे चूँकि हम एसिड को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हमने इसकी जगह पे KA डाल दिया, तो अब हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया कि Ka इज़ इक्वल टू हाइड्रोनियम आइन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू नेगेटिव आइन की X आइन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX यानी एसिड। अब यहाँ भी ये सारी तो हमने डिराइव कर ली कि किस रिलेशनशिप के अलॉन्ग है, इसका क्या के की वैल्यू क्या होगी, किस तरह फार्मूले से निकलेगी। के ए की ज़रूरत क्यों पेश आती है? के ए की ज़रूरत हमें इसलिए पेश आती है, जैसे पहले बताया कि ये एसिड की स्ट्रेंथ बताता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। तो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर के ए की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर के ए की वैल्यू लेस दैन 10⁻³ है तो वो वीक एसिड होगा, और अगर के की वैल्यू 1 से लेकर 10⁻³ के दरमियान में रहती है, इसी रेंज में रहती है, तो वो एक मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक हो गया, यानी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन बिल्कुल वीक भी नहीं है। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसी तरह एक टॉपिक आएगा कौन सा, स्ट्रेंथ ऑफ बेस। बीच में एक छोटा सा रिलेटेड टॉपिक आ जाए जिसको कहते हैं PKA। के ए की वैल्यू तो अभी हमने निकाली ना, अब है वैल्यू आ रही है PKA। ये PKA क्या चीज़ है? PKA होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के।
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी के इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ए ऑफ के, या हम लिख सकते हैं पी के इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 1/k। एक ही बात है। ये हमें ये बताता है कि पी के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्वर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, या पी के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। तो भाई ये तो पहले भी हमें पता है इस बात का कि के ए की वैल्यू जो थी वो हमें स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड बता रही थी। अब हम उसका नेगेटिव रिलेशन क्यों निकाल रहे हैं नेगेटिव लॉग लेके? वजह ये है कि वाई डू वी नीड पी के वैल्यू? वैल्यू पी के ए की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि के ए की वैल्यू जो है कभी कभी बहुत लंबी निकलती है, बहुत इनकन्वीनियंट होती हैं याद करने में। आप लोगों को मेमोराइज़ भी तो करनी होती है ना कई चीज़ें, तो या लिखना भी होता है कैलकुलेशंस में, तो उसको ईजी करने के लिए हम पी के ए की वैल्यू ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखें के ए ऑफ HCl है वो 1 × 10⁻⁷ और उसकी पी के ए वैल्यू सिर्फ -7 निकलती है। इसी तरह के ए ऑफ एसिटिक एसिड है 1.8 × 10⁻⁵ और उसकी पी के ए वैल्यू सिर्फ 4.7 निकलती है। तो ये इस तरह से इनको याद करना आसान है, इसलिए पी के ए की वैल्यू को भी यूज़ किया जाता है के ए के साथ साथ। आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई।